मुशाहदा करते हैं पहले, फिर वो जो हम मुशाहदा करते हैं देखते हैं, वो हम फिर वो चीज़ें सोचते हैं, हम फिर वो चीज़ें वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। फिर जो चीज़ें हम कर लेते हैं फिर हम उसके कंक्लूजन निकालते हैं कि एनीवन टेल मी हु इंट्रोड्यूस्ड, तो फिर हम उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, जो वो कंक्लूजन्स हम निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये वर्ड उन्होंने लिखा, जो हम कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं तो वो फिर साइंटिफिक कम्युनिटी में या दुनिया में हम पब्लिश करते हैं वो वाले कंक्लूजन। ये जो आपकी बायोलॉजी की बुक्स है, ये सारा कुछ जो है वो कंक्लूजन जो हैं, एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, वो सारा कुछ ये वाली फिर एक बुक की सूरत में आ जाता है, और वो फिर बुक जो है वो हमारे पास होती है, हम उन वाली रिसर्चेस को सारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइंस जो है ये ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिकल कंक्लूजन्स का नाम है। ठीक है, ये साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। कि ये जो है कुदरत के जो कानून हैं उनको समझने के लिए साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम कैसे जानते हैं? मुशाहदात करके, तजर्बात करके, और फिर तजर्बात के नतीजे में जो हमारे पास कंक्लूजन आते हैं वो वाले कंक्लूजन, वो वाले नताइज को जानकर। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी की डेफिनेशन के बायोलॉजी क्या होती है। साइंस का मैंने आपको बता दिया कि साइंस क्या है। साइंस के बाद साइंस के आगे ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच हो सकती है साइंस की फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, जैसे ये पहली स्लाइड में है कि साइंस क्या है। ठीक है, अब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा है बॉक्स सा जो मैंने अभी ड्रा किया है? ओके, तो साइंस के जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उनमें एक हो सकती है एक है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है बायोलॉजी, और फोर्थ वन जो है वो है मैथ्स। ठीक है, ये सारी चारों जो है ये साइंस की ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया, साइंस एक बहुत बड़ा इल्म है। फिर वक्त के साथ साथ जो था वो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अब हम जो है इसको मज़ीद आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर ले, ताकि जो है हमें इतने बड़े नॉलेज को कवर करने के लिए, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो फिज़िक्स की जो वाला नॉलेज है, ये जो कुछ है दुनिया में है वो फिज़िक्स की ब्रांच में हमने रख दिया। ऐसे केमिस्ट्री की एक ब्रांच बन गई, ऐसे बायोलॉजी की, ऐसे मैथ की। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट बायो का है तो इसलिए मैं आपको बायोलॉजी का बताऊंगी। अब तो बायोलॉजी जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। ये लफ्ज, हर लफ्ज जो होता है उसके बनने के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, या हर लफ्ज जो होता है दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ होता है, कंपाउंड वर्ड होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला वर्ड जो है वो है बायो, या उसे कह देते हैं हम बायोस, ये जैसे यहाँ पे। और दूसरा लफ्ज है लोगोस। ठीक है, या इसे कहते हैं लॉजी, लॉजी भी इसे कह सकते हैं। पहला बायोस है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। लोगोस, लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। थॉट का मतलब होता है सोचना, या रीजनिंग होता है कि किसी चीज की वजूहात। ठीक है, तो जो ऐसे ही हम बायोलॉजी को बायोस और लोगोस ये दोनों ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ हैं, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इन दोनों लफ्ज़ों से मिलकर लफ्ज़ बायोलॉजी बना है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है। और बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड, यहाँ पे देखें ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है, ड्राइव्ड अखज हुआ है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से। पहला बायोस है जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा लोगोस है जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग। ठीक हो गया, तो ये कह देते हैं कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है। तो बुक्स में तो ये लिखा होता है बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो है ये क्योंकि रिसर्च भी मेरी है तो मैं ये चीज़ें पढ़ी हैं कि बायो में जो बायोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ लाइफ को ही स्टडी नहीं करता,
वो सिर्फ लिविंग चीज को ही स्टडी नहीं करता, वो नॉन लिविंग चीज को भी स्टडी करता है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं दोनों की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अब मैं पहले आपको ये बताने से पहले, लिविंग और नॉन लिविंग बताने से पहले मैं आपको ये बात भी क्लियर करूंगी कि बायोलॉजिस्ट क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या है? बायोलॉजिस्ट जो है पर्सन or an expert who study life। ठीक है, लाइफ भी हम कह सकते हैं, इसे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजिस्ट जो है एक पर्सन है जो कि एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जो माहिर होता है लाइफ को स्टडी करने में या लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को स्टडी करने में। ठीक है, हाँ ये कहा है किसी ने, बायोलॉजिस्ट मीन बायोलॉजी कराने वाला। वेरी गुड। तो ये भी क्लियर होगा। अब मैं आपको ये बात क्लियर करूंगी कि बायोलॉजी जो है वो बुक्स में तो होता है लाइफ की स्टडी है, सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी है सिर्फ, लेकिन बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग थिंग को भी स्टडी करते हैं। जैसे कि अब आप लोग जो हैं आपके क्लास ले रहे हैं तो लैपटॉप पे या टैब पे या मोबाइल किसी ना किसी चीज पे तो क्लास ले रहे हैं ना आप। तो आप जो है आप तो लिविंग है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, आप लिविंग है। तो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल है या टैब है, ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अब लैपटॉप जो है ये आप पे इफेक्ट करता है। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग पे इफेक्ट चेक करते हैं। नॉन लिविंग की लाइफ नहीं होती, ये बात ठीक है आपकी, नॉन लिविंग की लाइफ तो नहीं, तो वो तो डेड होते ना, मतलब वो तो जैसे लैपटॉप है इसकी कौन सा लाइफ। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी भी लाइफ होती है। ठीक है, ये अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अब लैपटॉप है, ठीक है, इसकी विंडो कराते हैं आप तो कुछ अर्सा बाद लैपटॉप में मसला होना शुरू हो जाता है, या मोबाइल है कुछ अर्सा बाद मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है, या इनके सॉफ्टवेयर में मसला आ जाता है। तो वो जो इनके सॉफ्टवेयर में मसला आता है या मोबाइल लैपटॉप वगैरह हैंग होने शुरू हो जाते हैं, वो यही है कि इनका एक ना लाइफ का एक पीरियड होता है। वो उस पीरियड के बाद इनकी वर्किंग जो होती है ना, या इनकी काम करने की सलाहियत जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से वो जो है मसला करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारे घरों में पेंट हम करवाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है ना, कुछ अर्सा बाद पेंट जो है वो भरना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे होता है कि उस पेंट की भी एक लाइफ होती है कि इतनी देर तक वो पेंट अच्छा रहता है, कोई 2-4 साल तक। फिर उसके बाद जो है वो पेंट जो है वो उसका कलर हल्का होना शुरू हो जाता है, वो पेंट ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है बारिशों की वजह से, या इन्वायरमेंटल ये जो कोई भी चेंजेस आते हैं माहौल में, या गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इन सारी चीजों की वजह से पेंट जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो पेंट की भी एक लाइफ होती है। ठीक है, इसी तरह बायोलॉजी में एक्चुअली हम नॉन लिविंग थिंग के इफेक्ट चेक करते हैं लिविंग थिंग के ऊपर। जैसे मैंने बताया आप लोग जो है जैसे मैंने बताया कि आप लोग जो हैं लैपटॉप पे अब अपनी क्लास ले रहे हैं। अब ये लैपटॉप जो है नॉन लिविंग थिंग है ना, ये लिविंग थिंग पे इफेक्ट कर रहा है, आप पे ये इफेक्ट कर रहा है, आप लोग इस पे क्लास ले रहे हैं, आप लोग इस पे पढ़ रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, ये तो बायोलॉजी जो लाइफ की स्टडी है, लेकिन आपने बुक वाली ही डेफिनेशन लिखनी है कि ये लाइफ की स्टडी है, और 2 लफ्जों से मिलकर बना है ये, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग या स्टडी। स्टडी भी हम कह सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी आगे जो लफ्ज है ना इसका मतलब होता है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक हो गया।